अगर इस पैनल के अंदर हम देखेंगे तो देखो जहाँ पर मेरी उंगली लग रही है वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद डॉट बन रहे होंगे, तो ये हमारी बैकलाइट ओके का निशान। यहाँ पर 9 वोल्ट बनी है, 5 वोल्ट ब्लेड के द्वारा भी हटा सकते हैं और सर्जिकल ब्लेड के द्वारा या हमारा कोई भी नॉर्मल ब्लेड हो उससे हम हटा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं एलईडी ट्रेनर दीपक कुमार। आज आपको एक एलईडी के बारे में बताता हूं जो कि हमारे पास एक कस्टमर लेके आया है। ये एक लाइव प्रैक्टिकल वीडियो होगा जिसको आज मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि दिखाई दे रही है, ये एक हमारी सैमसंग की ओरिजिनल टीवी है जिसका मॉडल नंबर UA32M4010RL है और इसका जो सप्लाई होता है वो बाहर एक अडेप्टर के रूप में होता है। तो इसके अंदर क्या फॉल्ट है, जैसे कि जब हम इस टीवी को चलाते हैं तो इस टीवी को जब चलाते हैं तो इसके अंदर इस तरह की फॉल्ट आती है कि इसका पैनल जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है, पैनल के अंदर कोई भी पिक्चर नहीं होती है। अगर इस पैनल के अंदर हम देखेंगे तो देखो जहाँ पर मेरी उंगली लग रही है वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद डॉट बन रहे होंगे, तो ये हमारी बैकलाइट ओके का निशान है कि इसके अंदर नीचे बैकलाइट तो जल रही है। और ये बैकलाइट हम आपको वैसे भी दिखा सकते हैं। एक बार लाइट बंद करना भाई, सारी बंद कर दे। हाँ, तो ये देखो पैनल के अंदर नीचे नीला चस रहा है लेकिन पैनल के अंदर कोई पिक्चर ऑन नहीं हो रही है। तो इसके अंदर हमारी नो पिक्चर का प्रॉब्लम है, सिर्फ आवाज़ आ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पैनल अपना ख़राब है जिसके अंदर लाइट तो हमारी चल रही है। तो अब हम इस एलईडी को खोलकर इस बोर्ड की वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको अपना पावर केबल लगाता हूँ और मल्टीमीटर से अपनी वोल्टेज चेक करता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डीसी वोल्टेज पे मैंने मल्टीमीटर लगा लिया है। अगर एक पिन पर यहाँ पर ग्राउंड लगाएं, देखो यहाँ से आपको प्रकाश भी नज़र आ रहा होगा जिससे कि पता चलता है कि अंदर हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है। अगर बोर्ड ऑन हो चुका है तो इस बोर्ड की सारी वोल्टेज बन जा गई है। वैसे भी अगर आप बोर्ड की वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे अडेप्टर के पास कहाँ गई, क्या कर रहे हो? यहाँ पर ये 12 वोल्ट हैं और ये 19 वोल्ट कहाँ आएंगे इसकी। ये 30 है बैकलाइट के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये बैकलाइट सेक्शन है, यहाँ कोयल पर हमारी 19 वोल्ट हैं और बूस्ट होने के बाद ये 30 बन गई हैं। और यहाँ पर हमारी कितनी वोल्ट बनी हुई हैं, ये हमारी 1.5 कोर वोल्टेज बनी हुई है। और यहाँ पर हमारी वोल्टेज ये 12 वोल्ट पैनल के लिए बनी हुई है। और ये हमारी मेन आईसी है और ये इसकी प्रोम आईसी है और ये इसका क्रिस्टल है। और यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट बनती हैं जो पेन बोर्ड के लिए बनती हैं, जिससे 12 से हमारी 5 और 3.3 वोल्ट वगैरह बनती हैं। यहाँ पर 9 वोल्ट बनी है, 5 वोल्ट यहाँ पर एक आईसी है। यहाँ पर ये यूएसबी के लिए 5 वोल्ट गई हुई है जो कि इसके बाद हम चेक करते हैं क्योंकि मेन फॉल्ट हमारा पैनल के अंदर है। इधर आके तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये स्पीकर हटा लेते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारा 2 कोप का बोई का पैनल है HV32। यहाँ पर ग्राउंड लेते हैं। यहाँ पर पैनल के अंदर जो हमारी 12 वोल्ट इनपुट होती है तो ये हमारी 12 वोल्ट है। और 12 वोल्ट जाने के बाद इधर ये हमारी DC टू DC IC है। तो यहाँ पर DC टू DC IC के अंदर इनपुट होती है तो सबसे पहले हमारी
कौन सी वोल्ट बनती है, 3.3 बनती है। तो ये हमारे यहाँ पर डायोड पर 3.3 वोल्ट जो बनेगी, ये हमारी 3.3 वोल्ट होती है, जो हमारी DC टू DC IC और हमारी ट्रिकोन IC और लेवल शिफ्टर IC को चलाती है। और 3.3 के बाद हमारी इस कोयल से हमारी AVDD वोल्टेज बनेगी। AVDD वोल्टेज हमारी ये तो हमारी VGH वोल्टेज है, AVDD यहाँ पर है। ये AVDD वोल्टेज है जो लगभग हमारी 15 से 18 वोल्ट के बीच में बनती है। इसी AVDD वोल्ट, ये जो AVDD वोल्टेज होती है गामा की वोल्टेज होती है। और इसके बाद हमारी VGH वोल्टेज बनती है। ये जो हमारी 20-25 से लेकर 32-35 तक होती है, ये हमारी VGH वोल्टेज है। इसके बाद हमारी VGL वोल्टेज बनती है, जो कि हमारी पिक्चर को ऑफ करने की वोल्टेज होती है, जो कि हमारी माइनस में बनती है। तो हम उस वोल्ट को ट्रेस करते हैं, वो किधर है। क्या उठाने की बात है तो पीछे होगा। ये वीकॉम वोल्टेज है, वी ऑफ वोल्टेज ये इधर रही, ये रही -8 में। VGL वोल्टेज जो ऑफ वोल्टेज होती है, ये माइनस में बनती है। ये पिक्चर का ऑफ कराने का काम करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पैनल के अंदर सारी की सारी वोल्टेज एक्यूरेट बनी हुई हैं। तो इसके बाद हमारा क्या हो सकता है, या तो हमारा कोफ में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है हमारा ये जो हमारा FFC पट्टा लगा हुआ है, जो जिसको LVDS बोलते हैं, ये भी हमारा ख़राब हो सकता है। तो हम बंद करके हमारे कोफ वगैरह को चेक कर लेते हैं, और एक बार पहले FFC को चेक करते हैं कि इस पे कोई कार्बन तो नहीं लगा हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस कार्बन को चेक कर लेते हैं कि ये कार्बन हटाने से हमारा टीवी चल जाता है या फिर हमारी आगे फॉल्ट है। तो इसको हम रबड़ के द्वारा भी हटा सकते हैं, और सर्जिकल ब्लेड के द्वारा, या हमारा कोई भी नॉर्मल ब्लेड हो उससे हम हटा सकते हैं। तो इसको हटाने का तरीका कैसे होता है, इसको हटाने का तरीका जैसे कि हम इस ब्लेड से इस कार्बन को हटा रहे हैं, तो इसको धीरे धीरे से ऐसे उतारना होता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो नया पट्टा भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको साफ करेंगे। हमें जो ट्रैक आ रहे हैं उसके समांतर ही हमें ब्लेड चलाना चाहिए। अगर लेफ़्ट राइट चलाओगे तो ये ट्रैक सारे उखड़ जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, जिससे हमारा LVDS बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। कई बार ये बहुत मैक्सिमम बार होता है कि हमारा FFC पट्टा ये होता है जो कि ख़राब होता है। ये ज़्यादातर नमी वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर आपका पानी या गंदा नाला आसपास में रहता है, या खेतों के पास रहते हो, या फ्रिज कूलर या AC के पास अगर LED लगी होती है, तो वहाँ पर नमी के कारण इन FFC पट्टों के अंदर अपना कार्बन लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी पिक्चर में प्रॉब्लम होती है। तो ये पट्टा मैं फिर से वापस लगा के चेक करता हूँ कि हमारे टीवी के अंदर वोल्टेज बनी है कि नहीं बनी है। तो जैसे कि हमने ये अपना FFC पट्टा साफ़ करके, जो LVDS है उसको साफ़ करके हमने वापस लगा दिया है। तो इसके बाद हम इसको लगा कर चेक करते हैं कि हमारी पिक्चर बन गई है या नहीं बन गई है। तो लाइट तो हमारी ऑन हो गई है, पिक्चर बन गई। ये देखो हमारी पिक्चर यहाँ पर बन गई है, जिससे कि हमारा पता चलता है कि वो हमारा LVDS ही ख़राब होने के कारण हमारी पिक्चर रुकी हुई थी। आपको ऐसी प्रॉब्लम ऐसे टीवी के अंदर जो मिलती है जिसके अंदर FFC पट्टा लगा हुआ है,
तो FFC पट्टे को चेंज करने या साफ़ करने से हमारी पिक्चर बन जाती है। तो सबसे पहले हमें FFC भी चेक करना चाहिए कि हमारा FFC ख़राब है या नहीं है। तो इसी प्रकार की रिपेयरिंग और टेक्निकल वीडियो और थ्योरी टाइप वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हमारे यहाँ पर और भी कोर्स होते हैं जैसे AC PCB और ई-रिक्शा इन्वर्टर। तो ये कोर्स करने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पर आकर डेमो भी बुक कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।